नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज का योग सत्र उन सभी महिलाओं और युवतियों को समर्पित है जो पीसीओडी और पीसीओएस से पीड़ित हैं। ये समस्या विभिन्न युवतियों में और महिलाओं में जब होती है तो उसके साथ कई दिक्कतें होती हैं, जैसे कि मोटापा का बढ़ना, हेयर फॉल, अत्यधिक शरीर पर हेयर का आना और फेस पर एक्ने अर्थात मुहासों का होना, और सबसे महत्वपूर्ण मेंस्ट्रुअल पीरियड का साइकिल का इर्रेगुलर हो जाना। ये इर्रेगुलरिटी की वजह से ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है और एग निर्माण जब ठीक से ओवरी में नहीं होता तो आगे प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है और कई बार ये सिस्ट का रूप भी धारण कर लेती है और इसका खतरा बना रहता है। पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, डिसऑर्डर के कारण होता है, और पीसीओएस मेटाबॉलिक इम्बैलेंस के कारण होता है। ये जब होते हैं तो हमें महिलाओं को और युवतियों को थोड़ा सा सावधानी यदि रखें और योगासन प्रतिदिन करें, खाने की आदतों को थोड़ा सा सुधारेंगे तो निश्चित रूप से इस पर हम काफ़ी हद तक नियंत्रण भी पा सकते हैं, निजात भी पा सकते हैं। वैसे तो साइकिलिंग करना, ब्रिस्क जॉगिंग करना, वॉकिंग करना, स्विमिंग करना भी लाभप्रद होता है, किंतु ये सुविधाएं सबको नहीं मिल पाती। तो कुछ आज मैं योगासन छांट के लाई हूँ जो विशेष रूप से इस समस्याओं से निजात दिलाएंगे और खाने की आदतों को सही रखते हुए हम काफ़ी हद तक इस स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो योगासन तो हम करेंगे ही, किंतु खाने में हमें ध्यान रखना है कि प्रोसेस्ड फूड और आपकी जो वाइट चीनी होती है वो, फ्राइड फूड जो भी तला हुआ होता है वो सब, और साथ में ही कुछ ठंडे पेय पदार्थ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, फ्रिज से तुरंत निकाला हुआ एकदम ठंडा पानी और आइसक्रीम, ये सब चीज़ें हमें परहेज कर दें, छोड़ दें। और इसके स्थान पर हम अपने भोजन में फाइबर युक्त फूड, मल्टीग्रेन और बेजड़ का आटा और हरी सब्जियों को प्रचुर मात्रा में लें। साथ ही रात को भिगो करके दाना मेथी का पानी सुबह पिएं, या इसके स्थान पे अजवाइन, सौंफ आदि का भिगा हुआ पानी भी हम सुबह सुबह पीते हैं तो काफ़ी लाभ होता है। पहला योगासन हम करते हैं तितली आसन, जिसे बटरफ्लाई भी कहते हैं। हम पैरों की ये स्थिति आपस में नीचे के दोनों पैरों को इस तरह से मिला लेंगे और इसको जितना पास आप ले जा सकते हैं अपने जांघों के उतना ले जाएं, और फिर हाथों को इस तरह से इंटरक्लॉक करके और पैरों के नीचे करें और इस प्रकार छाती का पोर्शन आगे करके स्ट्रेट बैठें। 5 काउंट तक इस स्थिति में रहें। 1, 2, 3, 4, 5। फिर हम इसे इस तरह से मूवमेंट करेंगे 10 बार। फिर हम रुकें और यही क्रिया हम 5 बार कर सकते हैं। उष्ट्रासन, घुटने के बल खड़े हो जाएं और अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले आकर के पीछे एड़ियों को पकड़ें। इस प्रकार की स्थिति में कुछ देर रुकें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये क्रिया भी आप 2-3 बार कर सकते हैं। आसन करते हैं जो कि बहुत लाभप्रद है इस समस्या के लिए। आप जितने पैरों को खोल सकते हैं खोल लीजिए और हाथों को चक्की के हिसाब से इस तरह से जोड़ के और क्लॉकवाइज जितना पीछे जा सकते हैं आगे जा सकते हैं। पांच बार क्लॉकवाइज
और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इनकी संख्या आप धीरे धीरे 10 और 15 बार कर सकते हैं। मंडूक आसन। पहले वज्रासन की स्थिति में हम बैठ जाएं स्ट्रेट और हाथों की इस प्रकार मुट्ठियां बनाएं, अंगूठे अंदर और नाभि के आसपास इस तरह से दबाएं। पूरी श्वास क्रिया बाहर निकल जानी चाहिए और धीरे धीरे नीचे झुकें। कोहनियों को नीचे की तरफ, सिर ऊपर की तरफ। थोड़ी देर तक रुकें। धीरे 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 सांस लेते हुए ऊपर आ जाए। अब इस हाथ को नीचे और दायां हाथ ऊपर रख करके फिर श्वास को पूर्ण बाहर निकाल के और वापस उसी तरह से अब दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर। ये भी आप 5 बार तक कर सकते हैं। और आसन करेंगे पीछे के पैरों को उठा करके और उसे पकड़ के और बो वाली स्थिति यानी धनुष वाली स्थिति को ले जाएंगे। ये बेहद लाभप्रद है समस्या के लिए। यहाँ से पकड़ना है ऊपर से और धीरे धीरे ऊपर उठाएं। और हो सके तो आगे पीछे मूवमेंट करें, दाएं बाएं करें। आखिरी में हमें ये मलासन की स्थिति में थोड़ी देर विश्राम करते हुए बैठना है। जितना देर बैठ सकते हैं बैठिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक। नमस्कार।